महीने की गारंटी दी थी तुमने। हैवी ट्रैफिक में जाते वक्त फट से टूट गया। अगर बस के नीचे आकर मर जाता मैं तो। अच्छा, ब्रेक वायर और बिल मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ। रिप्लेसमेंट आते कलेक्ट कर लेना। आदमी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मरा तो नहीं फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। हम देखने वाले हैं जनाब एक न्यू मूवी, जिस मूवी का नाम है अपरिचित। अपरिचित अनन्या। पता नहीं अब अनन्या किसी दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं या अपरिचित दूसरी में, दो नाम है। अपरिचित तो वैसे भी इसको भी कहते हैं ना इंडियन हिंदी में कि गुनाहों का, हाँ कुछ ऐसे माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी है, तौबा कर लेना, इसको अपरिचित बोलते हैं। तो साउथ में शायद अनन्या कहते होंगे। तो बाकी इस मूवी के अंदर है जनाब विक्रम जी हैं, तो और हैं सादा और विवेक। ठीक है, बाकी हम असल में ना साउथ इतनी देखते नहीं है, तो हमें पता नहीं है कौन कौन से इतने हीरो होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट अपरिचित मूवी का करते हैं स्टार्ट, और आगे देखेंगे कैसी होती है। हाँ, देखते हैं। सदा हरे कृष्णा अम्बी, श्रुति से बाहर मत जा। जी बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सिंदूर वर्ण अरुण सागर मत डालो, पैरों को मोड़ के बैठो। कंट्रोल करो अम्बी, कंट्रोल कर लो। अरे ये क्या जा रही है? ओह, जेंटलमैन बन रहे हैं। अरे माँ, मेरा पेन देखा कहीं पे? अरे मैंने ही दूध वाले का हिसाब करने के लिए लिया था। क्या माँ, जो भी चीज तुम उठाती हो वहीं पर वापस रखती क्यों नहीं? न्यूज़पेपर देखो। पढ़ने के बाद फोल्ड भी नहीं किया। अपने पिताजी से पूछ, वही पढ़ रहे थे। आई हेट डिसऑर्डर। क्या तिरवायूर जा रहे हैं? इस वर्ष त्यागराज जी के उत्सव में जरूर गाना होगा और काफी लोग भी उनके साथ मिलकर गाने जा रहे हैं बेटा। हजारों में गाएंगे तो क्या फायदा होगा माँ? क्यों, क्या बातें हो रही हैं मेरी? जानते हो कौन हूँ मैं? कवि श्रीनिवास अयंगर की परंपरा से हूँ। हाँ, आपको गाते देख खुद त्यागराज जी अपनी समाधि से उठ के वहाँ आएंगे। अम्बी, तुम भी चलोगे इस बार? तिरवायूर? हाँ। चांस नहीं है पिताजी, यहाँ बहुत कंज्यूमर केस पड़े हैं। ये तुम्हारे सारे केस बेकार के हैं, हारने वाले या मुफ्त वाले केस। क्या मिलने वाला है तुम्हें? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अच्छे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं भी बहुत केस लड़ चुका हूँ। नीति, धर्म, न्याय सब कुछ अब नाम के वास्ते ही है। बेटा, ये कार्ड कल पोस्ट से आया था, कुछ समझी नहीं। इनको दिखाया तो फाड़ के फेंक दो कहा। अपरिचित पैदा हो गया है, अपनी तकलीफ अपरिचित को बताइए। गलती करने वाले लोगों को वीरमान श्री गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी। इस पत्र की 15 कॉपी बनाकर 15 लोगों को तुरंत भेजेंगे तो अपरिचित का आशीर्वाद पाएंगे। ना भेजने वाले एक रामा स्वामी ने अपने पेन को तोड़कर उसने अपने सर को फोड़ा और वो उगलता हुआ मारा गया। इसका क्या मतलब है बेटा? सम लफड़ा क्यों मोल लें, लिख कर डाल देता हूँ। ए, रुक जा। अरे रुक, मैं कहता रुक जा। गंदा। क्या है? क्यों भाई, मेरे मुंह पे क्यों थूका? उस तरफ माता देवी का मंदिर है, इसीलिए इस तरफ थूक दिया। क्या करूं, तू बीच में आ गया। उधर मंदिर है तो किसी कोने पर जाकर थूक देते तुम, या कूड़े के कचरे में थूक देते, या प्लास्टिक बैग में थूक के स्टेपलर करके बिना किसी को परेशान किए हुए कूड़े में फेंक देते उसे, या पर्स में थूक करके जेब में रख लेते। रोड पर थूकना गलत बात है। कोई तुम्हारे घर में जाके थूके तो? क्या थूक थूक बोलकर इतना बड़ा लफड़ा पैदा कर दिया तूने? जाके साफ कर लो ना। बड़ा आया समझाने मुझे सुबह सुबह। अरे
अरे भाई कम से कम एक सॉरी तो बोल कर जाओ भाई। बोलता हूँ सॉरी पूरी कचौरी। चाबे बड़ बोले। बातें सही करता है वैसे। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। मैं आज रॉकेट उसको मुंह पे मारना था। क्यों भाई ऑटो, तुम लकीर क्यों पार करते हो भाई? आने वाले को परेशानी होगी भाई। देखो 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 देखो, तुम्हें देखकर सब लोग गलती कर रहे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना? अगर आप सब भी ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो सब तरफ से रास्ते रुक जाएंगे, उस तरफ से भी लोग नहीं आ पाएंगे और हम भी ट्रैफिक जैम करके फंस जाएंगे चारों ओर से। ओए, ऑफिस का टाइम हो गया है, लेट गए तो लॉस ऑफ पे। तू देगा क्या? पी कार है, जब जानते हो तो हाफ एन आवर जल्दी क्यों नहीं निकलते हो घर से? हाँ तू लाइन नहीं रहे, शाम हो जाएगी तब वैसे ही घर चले जाना। बड़ा यार सवेरे सवेरे समझाने ट्रैफिक रूल्स। खुद भी नहीं जा रहा, किसी और को भी जाने नहीं दे रहा। कैसे लोग हैं भाई? सारे ही बिगड़े हुए हैं। ब्रेक टूट गई। बेचारा। क्यों पुजारी, रूल समझाएगा तो यही हाल होएगा। मैं पुजारी नहीं हूँ, लॉयर हूँ। लॉयर है। लॉयर हो गए इतना, उसका कोई रोल भी नहीं। भाई खरीद के अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे 1 महीने की गारंटी दी थी तुमने। हैवी ट्रैफिक में जाते वक्त फट से टूट गया। अगर बस के नीचे आकर मर जाता मैं तो। अच्छा ब्रेक वायर और बिल मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ। रिप्लेसमेंट आते ही कलेक्ट कर लेना। आदमी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मरा तो नहीं, फिर काय का लफड़ा है? कंज्यूमर के बारे में आप जरा भी नहीं सोचते, अपनी जेब भरने की सोचते हो। इतना घटिया किस्म का माल तैयार करके जो मुसीबत आएगी वो नहीं सोचते। देखो भाया, हम डीलर हैं, माल बेचते हैं, तुम फैक्ट्री ओनर के पास जाकर लड़ो। मैं एक लॉयर हूँ, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उस फैक्ट्री ओनर का नाम और एड्रेस बताओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल के डैमेज क्लेम करके उसकी फैक्ट्री को ही बंद करवा दूंगा मैं। लो और भाड़ में जाओ। TVS 50 के ब्रेक वायर देना। सर इस दुकान से मत खरीदना, सब घटिया माल बेचते हैं ये लोग। ISI का झूठा स्टैम्प बनाकर बिल्कुल घटिया क्वालिटी बेचते हैं। कोई भी सामान ठीक दाम पर नहीं बेचते हैं ये लोग, इसलिए इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट में कोई जगह ही नहीं है। तुम अपना भाषण बंद करो, मेरा बिजनेस खराब मत करो, दबाओ जाओ जाओ। अरे हेलो, अरे क्यों नहीं आइए ना आप? अरे 2-4 में कैसे? 2-4 हुए 2000 लोगों क्यों? इज क्यों फर्स्ट कम फर्स्ट? अरे 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 उस तरफ से उतरिए ना। क्या कर रहे हैं? कैसे जल्दबाजी है आपको? हट, एक भाई को टिकट। फुटबोर्ड पर खड़े मत होइए, डेंजरस है। हेलो अंदर आइए। मेरी मर्जी। एक्सक्यूज मी, मेडिकल कॉलेज का एक टिकट ला दीजिए। टिकट क्या, जो कहो वो ला दूंगा। हटो 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 यहाँ से। ये करो। अम्बी, अम्बी, यहाँ आकर बैठो। मैं? बैठो ना। लेडीज सीट पर जेंट्स क्यों बैठे? लेडीज आएंगी तो उठ जाना, तुम आओ बैठो। जानती है उसको। अगला केस किसका, जल्दी बोलो। रामानुज। कौन रामानुज? रूल्स रामानुज। व्हाट इज योर प्ली? 2 शब्दों में जल्दी बोलो। ये है मिस्टर पुरुषोत्तम, शहर में सब मिलाकर 10 मकान हैं इनके। उन सब मकानों को माचिस की डिब्बी की तरह ऊपर नीचे 20 पोर्शन बना के अन्याय से भाड़ा वसूल कर रही है। मेरी क्लाइंट जयलक्ष्मी देवी विकास नगर वाले मकान में भाड़े पर रहती है मिलॉर्ड। बहुत छोटा 300 फीट वाला नाक के 6 जितना पोर्शन है। रेंट कंट्रोल के हिसाब से 600 रुपए भाड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टर 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं और अब और 200 रुपए बढ़ा दिए। और 1 यूनिट करंट जो 2 रुपए का है, लेकिन ये मिस्टर 4 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बेचारी ये बूढ़ी माँ, इनके पति, इनकी बेटी, बेटा, 4 लोग मिलकर अपनी कमाई में से 3/4 भाग इसको भाड़े पर दे देते हैं। बाकी बचे हुए पैसों से ही राशन के चावल, खाना, सब्जी, दाल और दूध खरीदते हैं ये लोग। काफी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं भी मजदूरी वगैरह करके इतना बड़ा आदमी बना। जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, इसलिए ज्यादा पोर्शन बनाकर कम भाड़े में सबको देकर समाज सेवा कर रहा हूँ साहब जी। मैंने रेंट कंट्रोल को पार करके बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लिया है। इन्होंने ज्यादा भाड़ा लिया है, इसका कोई सबूत या रसीद वगैरह है क्या? रसीद तो ये छोटे कागज पर ही देता था।
देखिए सर, प्रॉपर बिल नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं, सिग्नेचर किया पेपर नहीं, बस इस छोटे से बिल को हम कैसे मान लें? ये लोग अपने हाथ से बना के भी तो ला सकते हैं। भाड़ा वसूल करने वाला कोई भी ठीक से रसीद नहीं देता है सर, लोग ऐसे ही पेपर पर लिखकर देते हैं। ये सब काफी नहीं है मिस्टर, केस डिसमिस्ड। अगला कौन है बुलाओ। अबे वो रूल्स वाले, अरे मैंने शुरू में ही बोला था ये केस छोड़ दो। 2000 रुपये दूंगा, तुम मान जाता तो हारता क्या? तुम्हारा जीना बेफिजूल है, बेकार है। अब क्या होगा? अब सब मेहनत बर्बाद हो गई और इज्जत भी चली गई कोर्ट में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भाड़ा और बढ़ा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, वो सब दूसरों के लिए। तुम अपना सामान उठा के ले जाओ और सांप के घर में रहो। तुमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। रूल्स चलूं मैं अब? तुम इंसान नहीं हैवान हो। इस आदमी को मरना होगा सर, वरना हम गरीब लोग बेमौत मरेंगे। आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसके वास्ते और ताकत नहीं बची। जब तक होगा जिंदगी से लड़ेंगे, नहीं तो सब लोग जहर खा के मर जाएंगे। यार ऐसे ही होता है आजकल के ज़माने में। कोई बंदा किसी को समझाए ना तो कहता है बाकी सब कर रहे हैं ना तो करने हम भी ऐसे ही करेंगे। आज ऐसे ही है यार। शुरू से अब तक इतनी मूवी चल गई है, उसने कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें मतलब देखी हैं और उनके बारे में कहा भी है, और वो सारी की सारी वाकई में रियलिटी में मैं तो हर टाइम देखता हूँ तो जो ऐसे हो ही रहा है, है। मतलब अगर हम लाइन तोड़ के अगर दूसरी जगह रुक गए हैं तो सारे के सारे उधर पीछे दबे आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो आते हैं सारे, वो दूसरी लाइन भी बंद हो जाती है, फिर खड़े रहते हैं मुंह उठा के। और ये हाँ, जो दुकानदार है वो उसकी गंदा माल बेच रहा है 2 नंबर, ठीक है, तो उसने आगे उसको कंप्लेन नहीं करनी। अभी ये लोगों को कह रहा था कि बचो इस चीज़ से, तो इसको भगा दिया कि मेरा धंधा ना बंद कर। और ये बहुत सारे डिफिकल्ट्स हैं, तो देखते हैं। अब वैसे अभी तो मूवी स्टार्ट हो रही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट वैसे रोकने का दिल तो नहीं चाह रहा था ना। मजा आ रहा था देख के, बेचारे को कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन वो है बहुत अच्छा इंसान। अगर सारे ऐसे हो जाए तो फिर क्या ही बात है। सही बात है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का कि हाँ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वही ज़्यादा रूल्स तोड़ रहे होते हैं। मतलब जो ऊपर के लेवल के होते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं, जो गरीब तबका है ना वो बेचारा डरता ही रहता है कहीं मुझे कोई कुछ कह ना दे, और उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता जो ऊपर वाले लोग होते हैं। तो बस ये चीज़ है। तो देखने पर आगे क्या होता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।